ओम शांति। मैं स्वराज्य अधिकारी आत्मा खुद की राज दरबार को देख रहा हूँ। मेरा सूक्ष्म कर्मेंद्रिय और स्थूल कर्मेंद्रिय भगवान के डायरेक्शन पर चलने वाला है। सेट हो जाए अपने अकाल तख्त, ब्रुकटी का तख्त सिंहासन पर। मैं आत्मा राजा मेरा मन रूपी मंत्री हमेशा अंतर्मुखता के आसन पर बैठने वाला मेरा बुद्धि रूपी सेनापति हमेशा ज्ञान तलवार में योग का जौहर भरकर एवर रेडी रहने वाला मेरा बुद्धि रूपी सेनापति बहुत समझदार है। कभी भी माया के अट्रैक्शन पर नहीं आने वाला। माया भल कितने भी नए नए रूप धारण करे, फिर भी मेरी बुद्धि उस आकर्षण में, उस माया के जाल में नहीं फंसने वाला। हमेशा एवर रेडी। मेरा स्वभाव संस्कार रूपी सैनिक हमेशा श्रीमत के अंडर
रहने वाले, आज्ञाकारी, वफादार, और मेरी प्रजा ये आंखें हमेशा भाई भाई की दृष्टि से देखने वाला, मेरा यह कान सत्य वचन सुनने वाला, सोने का बर्तन, यह नाक रूहानी खुशबू लेने वाला, यह जीभ सात्विक खाने का आनंद लेने वाला, यह मुख मीठा बोलने वाला, ये हाथ भगवान के कार्य में हमेशा व्यस्त, ये पाँव हमेशा सेवा के लिए दौड़ी लगाने वाला, मैं आत्मा राजा इन सब की चक्कर लगा रहा हूँ। मेरा राज दरबार कितना बड़ा है, अब मैं आत्मा अपने अकाल तख्त सिंहासन पर, मैं आत्मा राजा संकल्प करता हूँ भगवान की स्मृति रूपी बटन स्विच ऑन करता हूँ। और देह के संबंध, देह की दुनिया की स्विच ऑफ हो गया, अंधकार समाप्त हो गया। मैं आत्मा पॉइंट ऑफ लाइट भगवान की इस स्मृति में मैं पहुंच गए, जहाँ स्वयं भगवान रहते हैं।
जहाँ मेरा घर है, मैं आत्मा स्विच ऑन करते ही वहाँ पहुँच गए। देखिए अपने आप को, मैं आत्मा पॉइंट ऑफ लाइट अपनी निजी घर में हूँ। अपना प्यारा वतन में हूँ। अब मुझे स्मृति में आ रहा है, मैं आत्मा जैसे यह स्मृति का स्विच ऑन हो गया, मुझे मेरा प्यारा बाबा की स्मृति आ गए। मुझे मेरा सच्चा घर की स्मृति आ गए। मैं आत्मा अब अपने घर में अपने पिता के पास फील करे। मुझे स्मृति आ गई, यही मेरा सच्चा पिता है। मुझ आत्मा के सच्चा संस्कार, पवित्रता का संस्कार, शांति का संस्कार जागृत हो गए। अनादि संस्कार जागृत हो गए। मैं आत्मा मैं आत्मा शिव बाबा के सम्मुख हूँ। वह आनंद ले, वह सच्चा शांति, वह सच्ची पवित्रता, वह सच्ची शांति। मैं आत्मा शांत हो गई। अपनी अनादि स्वरूप में मैं आत्मा स्थित हूँ।
बस मैं और मेरा बाबा, दूसरा न कोई। और कुछ मुझे स्मृति नहीं है। बस बाबा और घर। मैं आत्मा अब स्मृति रूपी बटन दबाता हूँ। मैं फरिश्ता हूँ। अब मैं अपने आप को देखता हूँ। अब मैं सूक्ष्म वतन में पहुँच गई। मुझ आत्मा के चारों ओर प्रकाश, चमकीला ड्रेस पहना, और मेरे सम्मुख प्यारे बाप दादा पूरा दुनिया को संभालने वाला मैं फरिश्ता बाप दादा से पावरफुल दृष्टि ले रहा हूँ। ऊपर से ही पूरा विश्व के ग्लोब को बाबा का प्रकाश जा रही है बाबा के बच्चों के पास। जैसे हमें बुलाती है तेरी याद में समाते हम तो शुभ साहिल बन जाए पास तेरे आए पास तेरे आए। कल की बात है चलना
प्यार की बरसात है। संगम युग में संग में तेरे हर पल में नंबराए, पास तेरे आए, पास तेरे शांति। कल सभी ने क्या अभ्यास किया? अशरीरी। हाँ, बाबा ने कितना अच्छा कहा, स्मृति का स्विच ऑन करो और अशरीरी हो जाओ। प्रभु प्रीत का स्विच ऑन करो। पावरफुल संकल्प करने से आत्मा अशरीरी। तो सभी ने अशरीरीपन का अनुभव किया। किस किस ने किया? हाथ उठाओ। अच्छा, क्या अनुभव हुआ? क्योंकि जितने ही हम अशरीरी होते हैं, अर्थात हमें देह की दुनिया का कोई भार नहीं होता। हाँ, अतीन्द्रिय सुख का अनुभव होता है। और लाइट रहे, खुश रहे। और क्या अनुभव किया? क्योंकि जब हम कुछ करते हैं तो उसका हमें अनुभव होता है, प्राप्ति होती है। और जितना ही आत्मा लाइट रहती है, अतीन्द्रिय सुख का अनुभव होता है, आत्मा जितनी अंदर से भरपूर हो जाती है, तो फिर चलते फिरते हमारे बोल संकल्प एक रूहानी नशा होता है। एक अलौकिक मस्ती हर पल चढ़ी हुई रहती है। इससे बाबा हमें अपनी तरफ खींच रहा है। क्योंकि जितना बाबा खिंचाव हमें होता है ना, उतना अब इस देह की दुनिया से उपराम होते जाते हैं। और उतना ही हमें आनंद आता है, चलते उठते बैठते ना। फिर हमारे जो पुराने संस्कार हैं वो भी मिट जाते हैं, क्योंकि हमें अच्छा ही नहीं लगता। कोई भी पुराना संस्कार स्वभाव ना, उनके वश होके कर्म करना। फिर जो बाबा कहते हैं हमें वही अच्छा लगता है। बाबा की श्रीमत हमें बहुत सुखदायी बना देती है। तो सभी ने अच्छे अच्छे अनुभव किए हैं। क्योंकि जितना हम अभ्यास करते हैं ना, ज्ञान सुनना ही नहीं है, लेकिन उसको जीवन में समाना है। अच्छे अच्छे अनुभव करने हैं। तो आज प्यारे बाबा की हम 18 तारीख की मुरली सुनेंगे। आज भी बाबा बच्चों से पूछ रहे हैं, किसी को दुख तो नहीं दिया? मन में कोई अशांति तो नहीं है ना? अगर मन में अशांति होगी तो हम अशांति फैलाएंगे। बाबा ने आज कुछ बातों पर अटेंशन खिंचवाया है। क्योंकि कोई भी अगर हमारे अंदर पुराने संस्कार होंगे ना, हम बाबा का जो कार्य करने के निमित्त बने हैं, तो फिर वो हम बाबा की चीज़ें औरों को दे नहीं पाएंगे। हम अपनी ही उलझनों में उलझे रहेंगे। फिर उन आत्माओं को हमसे शक्ति मिलेगी नहीं। इसलिए हम सबका जीवन सभी के लिए एक एग्जाम्पल है। तो बाबा का हर बच्चा बाबा का क्या है? एग्जाम्पल है। हमें देख के ही तो सब बाबा के घर तक पहुँचेंगे ना। तो सुनेंगे आज बाबा की हम मुरली। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम विश्व में शांति स्थापन करने के निमित्त हो।
इसलिए तुम्हें कभी अशांत नहीं होना चाहिए। इसलिए तुम्हें कभी अशांत नहीं होना चाहिए। प्रश्न है, बाप किन बच्चों को फरमान बरदार बच्चे कहते हैं? बाप किन बच्चों को फरमान बरदार बच्चे कहते हैं? कौन से बच्चे? बहुत आज्ञाकारी, वफादार। हाँ, किन बच्चों को कहते हैं फरमान बरदार? हाँ, हाँ जी, श्रीमत पर चलते हैं और पढ़ाई पढ़ते, पुरुषार्थ करते हैं और बोलो। सभी को चांस मिलता है, ये गोल्डन ना। हाँ जी, और कदम पे कदम। देखो, बाबा ने भी कहा, बाप का जो मुख्य फरमान है कि बच्चे अमृत वेले सवेरे उठकर बाप को याद करो। इस मुख्य फरमान को पालन करते हैं। सवेरे सवेरे स्नान आदि कर फ्रेश हो, मुकर्रर टाइम पर याद की यात्रा में रहते हैं। बाबा उन्हें सपूत व फरमान बरदार कहते हैं। वही जाकर राजा बनेंगे। कपूत बच्चे तो झाड़ू लगाएंगे। तो बाबा ने कहा, ओम शांति। इसका अर्थ तो बच्चों को समझाया है। ओम अर्थात मैं आत्मा। ऐसे सब कहते हैं जीव आत्मा। जरूर और सब आत्माओं का एक ही बाप है। शरीरों के बाप अलग अलग होते हैं। ये भी बच्चों की बुद्धि में है। हद के बाप से हद का और बेहद के बाप से बेहद का वर्षा मिलता है। अब इस समय मनुष्य चाहते हैं, क्या चाहते हैं सभी के? हाँ, कि विश्व में शांति हो। अगर चित्रों पर समझाया जाए तो शांति के लिए कलयुग अंत सत्यु आदि के संगम पर ले आना चाहिए। ये सब चित्र बने हुए हैं ना। हाँ, तो बाबा कहते हैं ये सत्युगी नई दुनिया, उनमें एक धर्म होता है तो पवित्रता और शांति सुख है। उनको कहा जाता है हेवन। यह तो सब मानेंगे। सच्ची बात सबको समझाएंगे तो वह तो सब मानेंगे। नई दुनिया में सुख है, दुख हो नहीं सकता है। किसको भी समझाना बहुत सहज है। शांति और अशांति की बात यहाँ विश्व पर ही होती है। वह है ही निर्वाण धाम।
वहाँ तो है ही शांति। जहाँ शांति है अशांति का प्रश्न उठ ही नहीं सकता है। कहाँ पर? निर्वाण धाम में। शांति और अशांति कहाँ होती है इस समय? अशांति कहाँ है? पूरे विश्व में क्या है? अशांति है। इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे जब भाषण करते हैं तो पहले पहले विश्व में शांति की बात ही उठानी चाहिए। मनुष्य शांति के लिए बहुत प्रयास करते हैं, क्या नहीं करते। एक इंसान घर भी बनाता है, गाड़ी भी खरीदता है, उसके पीछे सोच क्या होती है? हाँ, शांति मिले ना। मिलती है शांति अल्पकाल की। हाँ, क्योंकि बाबा क्या कहते, शांति तो अंदर की है ना। शांति हमें कोई बाहर से थोड़ा मिलती है ना। जो सुख साधन है इनसे शांति नहीं मिलती। शांति आत्मा का स्वधर्म है। जब हम बाबा के बने तो अब सबको शांति मिल गई। हाँ, तो बाबा ने हमें क्या दिया? क्या दिया? स्मृति दिलाई ना हमें कि तुम कौन हो ना। तो हमें समझ आया कि मैं आत्मा हूँ और आत्मा का धर्म क्या है? शांति है। और जितना हम सारे दिन इस स्थिति में रहते उतना ही हम शांति का अनुभव करते रहते हैं। इसीलिए बाबा ने कहा, कहते हैं विश्व में शांति की बात उठानी चाहिए। मनुष्य शांति के लिए बहुत प्रयास करते हैं, उनको प्राइज भी मिलती रहती है। वास्तव में इसमें दौड़ी दौड़ी करने की बात ही नहीं है ना। दुनिया में कोई अच्छे विचार राय दे देता है तो उनको भी क्या मिलती है? प्राइज मिल जाता है। तो बाबा ने कहा, बाप कहते हैं सिर्फ अपने स्वधर्म में टिको तो वे कर्म विनाश हो जाएंगे। कितना अच्छा बाबा ने कहा। इसमें कोई दौड़ी दौड़ी इधर उधर दौड़ने की बात नहीं है। हाँ? अपने स्वधर्म में टिको तो वे कर्म विनाश हो जाएंगे। स्वधर्म में टिकेंगे तो शांति हो जाएगी। तुम हो ही एवर शांत बाप के बच्चे। किसके बच्चे हो? ये वर्षा उनसे मिलता है, उनको कोई मोक्ष नहीं कहेंगे। मोक्ष तो भगवान को भी नहीं मिल सकता है। हाँ, क्या कहा बाबा ने ना। कई कहते हैं ना, भगवान ये क्या हमें पाठ मिला है, सदा के लिए हमें सदा काल के लिए इस पाठ से मुक्त कर दो। हम कभी दोबारा इस दुनिया में हम आए ही ना, सदा हम परम धाम में ही बैठे रहें। तो बाबा ने कहा ये पाठ तो मुझे भी नहीं मिलता, ये मोक्ष तो मुझे भी नहीं मिलता है। मोक्ष तो भगवान को भी नहीं मिल सकता। भगवान को भी पाठ में जरूर आना है। कहते हैं कल्प के संगम युगे में आता हूँ। तो भगवान को भी मोक्ष नहीं तो बच्चे फिर मोक्ष को कैसे पा सकते हैं? ये बातें सारा दिन विचार सागर मंथन करने की है। जितना अटेंशन से हम मुरली सुनेंगे तो उतना ही क्या होगा? क्या कहा बाबा ने? उतना ही अच्छा विचार सागर मंथन करेंगे। बाप तो तुम बच्चों को ही समझाते हैं। तुम बच्चों को समझाने की प्रैक्टिस जास्ती है। शिव बाबा समझाते हैं तुम सब ब्राह्मण ही समझते हो ना। विचार सागर मंथन तुमको करना है। सर्विस पर तुम बच्चे हो, तुमको बहुत समझाना होता है। इसलिए विचार सागर मंथन भी अच्छा करना चाहिए। दिन रात सर्विस में रहते हैं जो बच्चे, सर्विस पर रहते हैं तो जरूर वो चिंतन भी करेंगे। बाबा कहते हैं, हाँ देखो क्या कहा बाबा ने,
बाबा कहते दिन रात सर्विस में रहते, म्यूजियम में सारा दिन आते ही रहेंगे, रात्रि को 10-11 तक भी कहाँ आते हैं, सवेरे 4 बजे से भी कहाँ कहाँ सर्विस करने लग पड़ते हैं। यहाँ तो घर है, जब चाहे तब बैठ सकते हो। हाँ, मधुबन में सेंटर्स में तो बाहर से दूर दूर से आते हैं, तो टाइम मुकर्रर रखना पड़ता है। यहाँ तो कोई भी टाइम बच्चे उठकर बाप को याद कर सकते हैं। जब आप घर में हो, मधुबन में हो, जब मर्जी जाओ बाबा के रूम में ना, लेकिन सेंटर में तो एक टाइम फिक्स करना होता है, इतने समय से इतने समय योग है। इसलिए बाबा ने कहा यहाँ तो कोई भी टाइम बच्चे उठ सकते हैं, परंतु ऐसे टाइम तो नहीं पढ़ना है जो बच्चे उठे और झुटका ही खाते रहें ना। कभी कभी होता है ना, जोश में उठ गए तो इतना जल्दी उठ गए, उठेंगे तो नहीं उठेंगे और उठेंगे तो हाँ। तो बाबा ने वही कहा, जो बच्चे उठे और झुटका ही खाते रहें। फिर मुरली में भी क्या आता रहे, झुटका ही आता रहे। आ रहे हैं किसी को? हाँ, देखो सबको ध्यान से बैठना है ना। कोई भी कहाँ भी मुरली सुन रहा है, मुरली हमें बहुत जागृत अवस्था में सुननी है। मुरली कभी भी हमें कैसे नहीं सुननी, ना आंखें बंद करके सुननी और ना इधर उधर देख के मुरली सुननी। मुरली हाँ, मुरली कैसे सुननी है? हाँ, टेंशन से, आँख खोल कर, एकाग्र होकर ना। ये जो भगवान के महावाक्य हम सुन रहे हैं, ये एक एक शब्द मेरे अंदर जाएंगे तो ये कल्याण करेंगे। इसीलिए बाबा ने कहा जो बच्चे उठे और झुटका खाएं, इसलिए सवेरे का टाइम रखा जाता है। तो अमृत वेले सभी ने योग अच्छे से किया हाँ, या आधा नींद और आधा जागृत अवस्था, क्या कहेंगे सभी ना। नींद तो कभी भी आएगी, अगर हमारा अच्छा मनन चिंतन नहीं है ना, तो फिर क्या होता है, नींद आती है। इसलिए बाबा कहते हैं ना, और जिसको नींद आती उसे पता नहीं चलता, दूसरा उसको देखता रहता है, देखो ये तो सो रहा है ना। इसलिए बहुत अटेंशन से, बहुत बार बाबा ने कहा है, भगवान के साथ आपकी रिकॉर्डिंग हो रही है ना, और भगवान हमारी क्या खींच रहे हैं, हाँ, हमारी फोटो खींच रहे हैं। तो बहुत ध्यान से बैठना है सभी को। इसलिए बाबा ने कहा, कहते जो स्नान आदि कर फ्रेश हो आए, फिर टाइम पर नहीं आते हैं, तो उनको फरमान बरदार नहीं कह सकते। लोग की बाप को भी सपूत और कपूत बच्चे होते हैं ना, बेहद के बाप को भी होते हैं। सपूत जाकर राजा बनेंगे और कपूत जाकर झाड़ू लगाएंगे। कपूत किसको कहा बाबा ने? जो बाबा की आज्ञा का पालन नहीं करते, तो क्या करेंगे वो झाड़ू लगाएंगे। और जो आज्ञा का पालन करेंगे, तो सब कौन है यहाँ? हाँ, सब चेक करो, सभी राजा। चलो, ये तो बहुत खुशी की बात है। तो सभी जो मुरली सुन रहे हैं बाहर, सभी कौन है? सब राजा। चलो, सब राजा हैं। तो बाबा ने देखो क्या कहा, बेहद के बाप को भी हाँ, कपूत भी है और सपूत भी है। सपूत जाकर राजा बनेंगे और कपूत जाकर झाड़ू लगाएंगे। मालूम तो सब पड़ जाता है ना। कृष्ण जन्माष्टमी पर समझाया है, कृष्ण का जन्म जब होता है तब स्वर्ग है, एक ही राज्य होता है, विश्व में शांति है, स्वर्ग में बहुत थोड़े मनुष्य होंगे। वह है ही नई दुनिया, वहाँ शांति हो नहीं सकती। शांति तब है जब एक धर्म है,
जो धर्म बाप स्थापन करते हैं, बाद में जब और धर्म आते हैं तो अशांति होती है। बाबा कहते हैं वहाँ तो है ही शांति, 16 कला संपूर्ण है ना। चंद्रमा भी जब संपूर्ण होता है तो कितना शोभता है, कितना सुंदर लगता है। बाबा कहते हैं उनको फुल मून कहा जाता है। त्रेता में 3/4 कहेंगे। खंडित हो गया ना, 2 कला कम हो गई, इसीलिए सतयुग में है सूर्यवंशी और त्रेता में चंद्रवंशी। तो संपूर्ण शांति है सतयुग में, इसलिए वो है 16 कला संपूर्ण। तो 25% पुरानी सृष्टि होगी तो कुछ न कुछ खिट होगी। 2 कला कम होने से शोभा कम हो गई। स्वर्ग में बिल्कुल शांति है, नरक में बिल्कुल अशांति है। यह समय है जब मनुष्य विश्व में शांति चाहते हैं। इनसे आगे ये आवाज़ नहीं था कि विश्व में शांति हो। अभी तो सब चाहते हैं क्योंकि अब समय आ गया है ना शांति। अब सब आत्माएं चलेंगी अब शांति धाम, फिर आएंगी सुख धाम। बाबा कहते हैं अब विश्व में शांति हो रही है। ये आवाज़ निकला है क्योंकि अब विश्व में शांति हो रही है। आत्मा चाहती है कि विश्व में शांति होनी चाहिए। मनुष्य देह अभिमान में होने के कारण सिर्फ कहते रहते हैं विश्व में शांति हो। हैं देह अभिमानी, सिर्फ नारा लगाते हैं। 84 जन्म अब पूरे हुए, ये बाप आकर समझाते हैं, बाप को ही याद करते हैं। वे कभी किस रूप में आकर स्वर्ग की स्थापना करेंगे ना। उनका नाम ही है हेमरली गॉड फादर। ये किसको भी पता नहीं है। देखो बाबा क्या कहते हैं, ये किसको भी पता नहीं है हेवन कैसे रचते हैं। श्री कृष्ण तो रच ना सके, उनको कहा जाता है देवता। मनुष्य देवताओं को नमन करते हैं। जहाँ भी देवी देवताओं के मंदिर देखते हैं तो क्या करते हैं, शीश झुकाकर नमस्कार करते हैं, क्योंकि उनमें दैवी गुण है, इसलिए देवता कहा जाता है। अच्छे गुण वाले को कहते हैं ना, ये तो जैसे देवता है। तो आप सभी का घर में परिचय क्या है? क्या परिचय सभी का? सभी कहते हैं ये तो देवता है, मेरे घर में देवता है, तो इसमें तो कोई डाउट नहीं है। बन रहे हैं क्या? कहते हैं सभी, कहते हैं। बाबा ने वही कहा, कहते ये तो जैसे देवता है। लड़ने झगड़ने वाले को कहेंगे ये तो जैसे असुर है। बच्चे जानते हैं हम बेहद बाप के सामने बैठे हैं, तो बच्चों की चलन कितनी अच्छी होनी चाहिए। अज्ञान काल में भी बाप का देखा हुआ है। 6-7 कुटुंब इकट्ठे रहते हैं, एकदम खीर खंड होकर चलते, आपस में बड़े प्यार से चलते हैं। जैसे बाबा ने बीच में कहा ना, एक ने कहा दूसरे ने हाँ जी कहा ना, सब एकता के साथ चलते। एक ने कहा सभी ने माना, तो जरूर है वहाँ पर शांति है, प्यार है, प्रेम है। तो एकदम खीर खंड होकर चलते। कहाँ दो घर में सिर्फ 2 होंगे तो भी लड़ते झगड़ते रहेंगे। तुम हो ईश्वरीय संतान, बहुत बहुत खीर खंड होकर रहना चाहिए। बाबा ने मिसाल देके समझाया। आपस में कैसे रहना चाहिए? तो सभी खीर खंड है। खीर खंड कहते हैं ना, खीर
दूध में चीनी डाल दो तो क्या बन जाती है वो? दूध में चीनी और चावल डाल दो तो खीर बन जाती है। हाँ, कितनी मिक्स हो जाती है। हाँ, तो यहाँ भी बाबा कहते एक दूसरे के विचार एक दूसरे से मिलेंगे तो क्या हो जाएगा? खीर खंड हो जाएंगे, घर का वातावरण आध्यात्मिक हो जाएगा। इसलिए बाबा कहते हैं सत्य में खीर खंड होते हैं, यहाँ खीर खंड होना तुम सीखते हो। बहुत प्यार से रहना चाहिए आपस में। हाँ, कितनी शिक्षा दे रहे हैं माता पिता, कैसे रहना चाहिए आपस में? बहुत प्यार से। बाप कहते हैं अंदर में जांच करो, सभी जांच करो। हमने कोई विकर्म तो नहीं किया है, ये पूछो अपने आप से। किसको दुख तो नहीं दिया है? क्या कहेंगे सभी? कोई विकर्म तो नहीं किया है, किसी को दुख तो नहीं दिया है। ऐसे कोई बैठकर अपने को जांचते नहीं है, अपनी चेकिंग नहीं करते। इसलिए बाबा चेकिंग करा रहे हैं बच्चों से। ये बड़ी समझ की बात है। तुम बच्चे हो विश्व में शांति स्थापन करने वाले। अगर घर में ही अशांति करने वाले होंगे तो शांति फिर कैसे करेंगे? लौकिक बाप का बच्चा तंग करता है तो कहेगा यह तो मुआ भला, मरा ही भला। कोई आदत पड़ जाती है ना तो पक्की हो जाती है। कभी कभी होता है ना, कोई भी पुराने संस्कार स्वभाव के वश और कोई ऐसी आदतें बना लेते हैं, फिर वो आदतें पक्की हो जाती हैं, फिर पता ही नहीं चलता है। फिर आदतों के वश वो कर्म करते रहते हैं। इसीलिए बाबा ने कहा तो वो आदतें क्या हो जाती हैं? पक्की हो जाती हैं। हाँ, जैसे गुस्सा करने की, चिल्लाने की, चिड़चिड़ा होने की। हाँ, तो आप सब में तो सब ठीक है? हाँ जी, या है कुछ? क्या कहेंगे सभी? तो चुप रह बैठे, चुप का अर्थ क्या है? हाँ, कि कुछ है तो आज से चेंज करना है, ध्यान देना है अपने ऊपर। सभी अच्छे से मुरली सुन रहे हैं? हाथ एक हाथ उठा के बताओ सभी। चलिए, सब अच्छे से सुन रहे हैं। लास्ट में पूछूंगी मैं आप सबसे, कोई भी पॉइंट पूछेंगे मुरली का, ठीक है? तो बाबा ने कहा, कहते हैं ये बहुत समझ की बात है और ये समझ नहीं रहती। हम तो बेहद बाप के बच्चे हैं, हमको विश्व में शांति स्थापन करनी है। शिव बाबा के बच्चे हो, अगर अशांत होते हो तो शिव बाबा के पास आओ। वह तो हीरा है, वो झट तुमको युक्ति बताएंगे। हाँ? ऐसे शांति हो सकती है, युक्ति बताएंगे ना बाबा। शांति का प्रबंध देंगे कि तुम ये करो। ऐसे बहुत है, चलन देवी घराने जैसी नहीं है। कभी कभी ये भूल जाते हैं ना हम किसके बच्चे हैं, किसने हमें अपना बनाया, क्यों हम बाप के घर में आए हैं। इसीलिए बाबा ने कहा ऐसे बहुत है, चलन देवी घराने जैसी नहीं है। तुम अब तैयार होते हो गुलगुल दुनिया में जाने के लिए। ये है ये गंदी दुनिया, वैश्यालय, इनसे तो नफरत आनी चाहिए। विश्व में शांति होगी तो नई दुनिया, विश्व में शांति होगी तो नई दुनिया में संगम पर हो नहीं सकती है। शांत बनने का पुरुषार्थ करते हैं, पूरा पुरुषार्थ नहीं करते तो सजा खानी पड़ेगी। मेरे साथ तो धर्मराज है ना, कौन कह रहे ये बात ना? फिर सारा लेखा जोखा किसको देना है? धर्मराज को। जब हिसाब किताब चुकतू होने का समय आएगा तो खूब मार खाएंगे। कर्म का भोग जरूर है।
बीमार होते हैं, वह भी कर्म भोग है ना। तो योग क्या करता है? हमें कर्म भोग से मुक्त करता है। इसलिए बाबा ने कहा बाप के ऊपर तो कोई नहीं है। समझाते हैं बच्चे गुल गुल बनो तो ऊंच पद पाएंगे, नहीं तो कोई फायदा नहीं। भगवान बाप जिसको आधा कल्प याद किया, उनसे वर्षा नहीं लिया तो बच्चे किस काम के? फिर क्या किया बाप का बन के? परंतु ड्रामा अनुसार ये होना जरूर है। तो समझाने की युक्तियां बहुत हैं। विश्व में शांति तो सतयुग में थी, जहां इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था। लड़ाई भी जरूर लगेगी क्योंकि अशांति है ना। कृष्ण फिर आएगा सतयुग में, कहती है कलयुग में देवताओं का परछाया नहीं पड़ सकता। तो इतनी पवित्र ये दुनिया हो गई कि देवताओं का परछाया पड़ नहीं सकता। ये बातें तुम बच्चे अब सुन रहे हो, तुम जानते हो शिव बाबा हमको पढ़ाते हैं। धारणा करनी है, सारी आयु ही लग जाती है। किसमें? धारणा करने में। बाबा कहते हैं ना, सारी आयु समझाया फिर भी समझते नहीं, क्योंकि धारण ही नहीं हुआ। आज चाहे कितने भी साल से हम बाबा के बच्चे बन गए, अगर धारणा नहीं हुई तो बाबा ने क्या कहा? इसका अर्थ है समझते ही नहीं। बेहद का बाप कहते पहले मुख्य चीज तो समझाओ। ज्ञान अलग है और भक्ति अलग है। आधा कल्प है दिन, आधा कल्प है रात। शास्त्रों में कल्प की आयु उल्टी लिख दी है, तो आधा आधा भी हो नहीं सकता है। तुम्हारे में कोई शास्त्र आदि पढ़े हुए हैं? हाँ, बाबा कहते कोई शास्त्र आदि पढ़े हुए नहीं है तो अच्छे हैं। पढ़े हुए होंगे तो संशय उठाएंगे, प्रश्न पूछते रहेंगे। वास्तव में जब वानप्रस्थ अवस्था होती है तब भगवान को याद करते हैं, कोई ना कोई की मत से। फिर जैसे गुरु सिखलाएगा, भक्ति मार्मिक सिखलाते हैं, ऐसे कोई नहीं जो भक्ति ना सिखलाए। उनमें भक्ति की ताकत है, तब तो इतने फॉलोअर्स बनते हैं। कितने फॉलोअर्स बन जाते हैं कि गुरु के कितने फॉलोअर्स होते हैं। फॉलोअर्स को भगत पुजारी कहेंगे। यहाँ सब पुजारी, वहाँ पुजारी कोई होता नहीं है। भगवान कभी पुजारी नहीं बनता है। अनेक पॉइंट समझाई जाती हैं। धीरे धीरे बच्चों में भी समझाने की ताकत आ जाती है। आ गई सभी में ताकत? आ गई? अभी तुम बतलाते हो कृष्ण आ रहे हैं। कब आ रहे हैं श्री कृष्ण? हाँ, जल्दी आ रहे हैं। सत्य में जरूर कृष्ण होंगे, नहीं तो वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी कैसे रिपीट होगी? सिर्फ एक कृष्ण तो नहीं होगा, यथा राजा रानी तथा प्रजा होगी ना। इनमें भी समझ की बात है। तुम बच्चे समझते हो, हम तो बाप के बच्चे हैं। बाप वर्षा देने आए हैं। स्वर्ग में तो सब नहीं आएंगे, न त्रेता में सब आते हैं। झाड़ आहिस्ते आहिस्ते वृद्धि को पाता रहता है। मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ है, वहाँ आत्माओं का झाड़ है। परम धाम में यहाँ ब्रह्मा के द्वारा स्थापना, फिर शंकर के द्वारा विनाश, फिर पालना। ये अक्षर भी ये कायदे से बोलने चाहिए। बाबा ने बीच में करेक्शन किया था। क्या किया था? हाँ, ब्रह्मा के द्वारा स्थापना, शंकर के द्वारा विनाश और विष्णु के थ्रू पालना। इसलिए बाबा ने कहा कायदे से बोलने चाहिए। बच्चों की बुद्धि में ये नशा है। इस सृष्टि का चक्र कैसे चलता है, रचना कैसे होती है। अब नई छोटी रचना है ना, ये जैसे एक बाजोली है। जैसे बच्चे बाजोली खेलते हैं ना,
तो सतयुग से कलयुग अंत तक बच्चों ने भी क्या खेला? बाजोली। पहले शूद्र हैं, हाँ, बाबा ने कहा पहले शूद्र हैं अनेक, फिर बाप आकर रचना रचते हैं। रची ना ये रचना, तो सब बच्चे क्या है? बाप की रचना है। ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मणों को रचा, तो ब्राह्मण हो जाते हैं चोटी, माना सबसे ऊंचे, धर्म कर्म से ऊंचे। चोटी और पैर आपस में मिलते, पैर है शूद्र, चोटी है ऊंचे। पहले ब्राह्मण चाहिए, ब्राह्मणों का युग बहुत छोटा होता है, पीछे हैं देवताएं। ये वर्णों वाला चित्र भी काम का है, ये चित्र समझाने में बहुत इजी है। वैरायटी मनुष्यों का वैरायटी रूप है, समझाने में भी कितना मज़ा आता है। जितना हम अच्छी रीति समझ लेते हैं ना, तो समझाने में भी मज़ा आता है। ब्राह्मण जब हैं तो सब धर्म है, शूद्रों से ब्राह्मणों का सैपलिंग लगता है। शूद्र थे ना, तो वहाँ से ही तो कलम निकाली ना सब। तो बाबा ने शूद्र से क्या बनाया? ब्राह्मण। मनुष्य तो झाड़ के सैपलिंग लगाते हैं दुनिया में। आज आप देखो क्या कहते हैं, सबको पेड़ लगाने चाहिए। क्यों पेड़ लगाते हैं? हाँ, पर्यावरण अच्छा हो। अगर हम देखें संसार में सबसे ज़्यादा पर्यावरण किसने खराब कर रखा है? मनुष्यों ने। हाँ, क्यों? क्योंकि आज मनुष्य की आज सोच कैसी है ना, कैसी है? कहते हैं जितने पेड़ पौधे लगाएंगे वातावरण शुद्ध होगा। क्या आत्माओं का रोल नहीं है उसमें ना? जितने ही अंदर से हमारी भावनाएं ना शुद्ध होंगी, अंदर से स्वच्छता होगी ना, हमारे भाव संस्कारों में ना बाबा ने कितना बल भरते हैं, कितना हमें आध्यात्मिकता का पाठ पढ़ाते हैं, कितना हमें स्वच्छ करते हैं हमारे मन को, तन को, बुद्धि को। तो उतना ही आत्मा पॉजिटिव वाइब्रेशन, पॉजिटिव एनर्जी सबको देती है। इसलिए बाबा कहते हैं जितना अच्छा सोचोगे उतना ही अच्छा वातावरण बनेगा। तो पेड़ पौधों का अपना रोल है, तो हर आत्मा का भी अपना रोल है, हमारा भी तो बहुत बड़ा रोल है। इसीलिए बाबा कहते हैं मनुष्य तो झाड़ के सैपलिंग लगाते, बाप भी सैपलिंग लगाते जहाँ विश्व में शांति हो। सैपलिंग ही तो लगा रहे हैं बाबा ना, और इससे क्या होगा? विश्व में शांति होगी, फिर से एक धर्म, एक भाषा, एक मत होगी। अच्छा मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों की बाप दादा को गुड मॉर्निंग और नमस्ते। तो क्या क्या टेंशन रखेंगे आज? हाँ, कोई भी मुझसे पाप कर्म ना हो, दूसरा किसी को दुख ना दे, मन में अशांति ना हो, नहीं तो क्या होगा? शांति ही फैलाएंगे। तो आपस में क्या होकर रहना है? खीर खंड, आपस में बहुत प्यार से रहना है। सब कहें मेरे घर में तो ये देवी है और ये देवता है। तो आज सारे दिन क्या बन के रहेंगे? हाँ जी, खीर खंड आपस में ना। बाबा ने कहा कोई भी ऐसी हमारे संस्कार ना हो ना, जो कहा बाबा ने, नहीं तो आदतें पक्की हो जाती हैं, फिर क्या करते हैं? वही आदतों के वश होके वैसा वैसा कर्म करते हैं। तो आज हम अपने आप में एक दृढ़ संकल्प करेंगे कि हमको प्यार से रहना है और मीठा होकर चलना है। हाँ बिल्कुल, मेन ये भी कहा बाबा ने, स्वधर्म ना, स्वधर्म
सबसे बड़ा स्वधर्म में टिकना माना शांति में रहना। तो आज मुरली का सार है, सदा स्मृति रखनी है, हम है ईश्वरीय संतान। हमें खीर खंड होकर रहना है। किसी को भी दुख नहीं देना है। दूसरा पॉइंट, अंदर में अपनी जांच करनी है। कि हमसे कोई विकर्म तो नहीं होता है। अशांत होने तथा शांति फैलाने की आदत तो नहीं है। अशांत होने तथा शांति फैलाने की आदत तो नहीं है। आज का वरदान है, एक बाप दूसरा ना कोई, एक बाप दूसरा ना कोई। इस स्मृति से बंधन मुक्त योग युक्त भव। एक बाप दूसरा ना कोई, स्मृति से बंधन मुक्त योग युक्त भव। तो बाबा ने कहा अब घर जाने का समय है, इसलिए बंधन मुक्त और योग युक्त बनो। बंधन मुक्त अर्थात लूज ड्रेस, टाइट नहीं। ऑर्डर मिला और सेकंड में गया। ये शरीर क्या है? ड्रेस, इसको लूज करो। कैसे लूज होगी? हाँ, जितना हम आत्मा का पाठ पक्का करेंगे, जितना हम कर्म बंधनों से मुक्त होंगे। तो ये कहा बाबा ने, ऑर्डर मिला और सेकंड में गया। ऐसे बंधन मुक्त योग युक्त स्थिति का वरदान प्राप्त करने के लिए सदा यही वायदा स्मृति में रहे कि एक बाप दूसरा ना कोई। क्योंकि घर जाने के लिए व सतयुगी राज्य में आने के लिए इस पुराने शरीर को छोड़ना पड़ेगा। तो चेक करो, ऐसे एवर रेडी बने हैं या अभी तक कुछ रस्सियां बंधी हुई हैं? ये पुराना चोला टाइट तो नहीं है। कोई भी कर्म बंधन की रस्सियां बंधी होगी तो बाबा ने यही कहा, कोई कुछ रस्सियां बंधी हुई तो नहीं है कर्म बंधनों की। ये पुराना चोला टाइट तो नहीं है, क्योंकि ये अब छोड़ना है। आज का स्लोगन है, व्यर्थ संकल्प रूपी एक्स्ट्रा भोजन नहीं करो, तो मोटेपन की बीमारियों से बच जाएंगे। व्यर्थ संकल्प रूपी एक्स्ट्रा भोजन नहीं करो तो मोटेपन की बीमारियों से बच जाएंगे। होता है ना, दुनिया में उल्टा सीधा खाते हैं, टू मच खाते हैं तो मोटे ही होते जाते हैं। तो यहाँ भी बुद्धि मोटी हो जाएगी कब? जब व्यर्थ संकल्प का एक्स्ट्रा भोजन करेंगे। समझ आया सभी को? तो आज पूरे दिन मेरा तो एक शिव बाबा दूसरा न कोई। तो सभी को कौन सा पुरुषार्थ करना है? राजा बनने का। आज कहा ना बाबा ने, क्या नहीं बनना है? जो बाबा की आज्ञा का पालन नहीं करेंगे वो झाड़ू लगाएंगे। तो इसलिए आज जो बाबा ने हमको श्रीमत दी है उसका ही आज्ञा का हम पालन करेंगे सभी। ठीक है सभी? तो सबको राजा बनने का पुरुषार्थ करना है। राजा माना जिसमें रॉयल्टी हो, प्योरिटी हो ना, ये तो आप सबको मालूम है। तो आज पूरे दिन इसी रूहानी नशे में रहना है। ओम शांति।